हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो तुम सब? चलो आज मैं तुम सबको क्लास 12 थर्ड सेमेस्टर की हिंदी दूंगी। आज हम लोग जो हिंदी का एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे वो चैप्टर का नाम है सिक्का बदल गया। तो चलो स्टूडेंट, देरी नहीं करके हम लोग जल्दी जल्दी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर ले। पहला क्वेश्चन है, सिक्का बदल गया कहानी के लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, कृष्णा सोबती का जन्म हुआ था कब? 19 फरवरी 1925 ईस्ट में। थर्ड क्वेश्चन है, कृष्णा सोबती का कहानी संग्रह है, कहाँ से लिया गया है कहानी? बादलों के घेरे। नेक्स्ट आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, सिक्का बदल गया कहानी किस संग्रह में शामिल है? बादलों के घेरे। इसके बाद आते हैं, कृष्णा सोबती का पहली कहानी का नाम बताओ। पहली कहानी है सिक्का बदल गया। उसके बाद ये कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रतीक। नेक्स्ट आते हैं, सिक्का बदल गया किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? जुलाई 1949 में। सिक्का बदल गया से तात्पर्य क्या है? राज पलट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट, इस कहानी के पृष्ठभूमि क्या है? देश विभाजन। सहानी कौन थी? एक हिंदू महिला। सहानी हाथ में माला लेके किस दरिया के किनारे पहुंची? चनाब। चनाब नदी का नाम है। सहानी चनाब के किनारे क्या देखकर सहम गई? अगिनत पैरों के निशान, मतलब पैरों के निशान इतने थे कि वो निशान देख के चौंक गई थी या सहम गई थी। सहानी चनाब में कितने वर्षों से नहाते आ रही है? 50 वर्ष से। सहानी दुल्हन बनकर कहाँ उतरी थी? चनाब के किनारे। सहानी किस ओर से अपने घर की राह ली? बाजरों के खेती से होकर। अपनी माँ जैना के मरने के बाद सेरा किसके पास पला बढ़ा? सहानी के पास। हुसैना कौन है? सहानी के घर की नौकरानी है हुसैना। इसके बाद आते हैं, ये मर गई ये रब्बा तेनो मौत दे, वक्ता कौन है? सेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पगली मुझे तो लड़के से बहू अधिक प्यारी है। बहू किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? हुसैना के लिए। कुल्लूवाल क्या है? विभाजित के बाद पाकिस्तान में आया एक प्रदेश, उसका नाम था कुल्लूवाल। नेक्स्ट, सेरे सेरे उठ पी ले किसने कहा? साहाजी ने। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सामान बांट लिया जाएगा। वक्ता और श्रोता कौन है? वक्ता है फिरोज और श्रोता है सेरा। नेक्स्ट आते हैं, सहानी के साथ जाता हुआ सेरा किस बारे में सोच रहा था? आने वाले खतरे की बात सहानी को बता दे, इस बारे में वो सोच रहा था। नेक्स्ट है, आप कहाँ लग गए थे? जबलपुर में। चलो तुम्हें घर तक छोड़ आओ। तुम्हें से संकेतित पात्र कौन है? सहानी। सुनो ट्रकें आती है लेने, किस पार से ली गई है? सिक्का बदल गया से। सेरा की माँ का नाम क्या था? जैना। बात की बात में खबर गांव भर में फैल गई, किस बात की खबर? देश विभाजन की। आज तक ऐसा कभी न हुआ न कभी सुना, कथन किसका है? नवाब बीबी का। सहानी ने मस्जिद बनवाने के लिए कितने रुपए दिए? 300। दाऊद खां का पेशा क्या था? थानेदार। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, सहानी ने थानेदार के मंगेतर को मुंह दिखाई में क्या दिया? सोने का कन्ने फूल। कुछ साथ रखना है तो रख लो, किसने कहा? दाऊद खां ने। इससे अच्छा वक्त देखने के लिए क्या मैं जिंदा रहूंगी? मैं से किसकी ओर संकेत है? सहानी की ओर। सहानी के सारे रिश्ते नाते कहाँ में थे? जबलपुर में थे। सुनी ट्रकें आती है लेने, वक्ता कौन है? रसूली। प्रतिहिंस की आंख सेरा की आंखों में उतर आई। तो क्वेश्चन हो सकता है, किसका आंख सेरा की आंखों में उतर आई? प्रतिहिंस का। सहानी के आंखें फिर कभी ऊंची हवेली को न देख पाएगी। तो क्या नहीं देख पाएगी? ऊंची हवेली को। इस कहानी के मुख्य पात्र कौन है? सहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाए, सहानी ने घर छोड़ते समय क्या किया? शान और गरिमा के साथ ड्योढ़ी लांघी। इसके बाद आते हैं,
सहनी ने सेरा को अंत में क्या आशीर्वाद दिया? तुम्हें भाग लगे चलना। इसके बाद आए कहानी का शीर्षक सिक्का बदल गया क्या दर्शाता है? सत्ता और समाज में बदलाव दर्शाता है। उसके बाद आते हैं चनाब नदी कहानी में किसका प्रतीक है? जीवन और निरंतरता का प्रतीक है। कहानी में फसलें खेत किसका संकेत देती है? गांव की समृद्धि और सहनी का गर्व। इसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट, सोना चांदी जमीन में बिछा है से सहनी का क्या आशय था? आंसर होगा उसका असली धन उसका जमीन और गांव है। 43 नंबर क्वेश्चन में आए कहानी का भावनात्मक स्वर क्या है? उदास और विषादपूर्ण। गांव वाले की सहनी के प्रति क्या भावना थी? वे उसका सम्मान और प्यार करते थे। दाऊद खां को सहनी से बात करते समय कैसा लगा? शर्मिंदगी हुई। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, सहनी की गरिमा का आधार क्या था? उसका व्यवहार और गांव से जुड़ाव। कहानी में कुल्लू बल के लोग का उल्लेख क्यों है? वे अशांति और बदलाव का संकेत थे। मतलब कुल्लूवाल एक जगह का नाम बताया गया था पाकिस्तान का। सेरा ने सहानी को मारने का विचार क्यों छोड़ दिया? उसे सहानी के हाथों की ममता याद आ गई। इसके बाद आते हैं स्टूडेंट मिलान करो में। मिलान में देखो सटाले का मतलब है उपलों का ढेर, करनाली का मतलब है कंस्तर, जिगड़ा का मतलब है साहस और डेवड़ी का मतलब है मुख्य प्रवेश द्वार के पास का स्थान। नेक्स्ट दाऊद खां होगा थानेदार, इस्माइल मस्जिद का मुल्ला होगा, सेरा हुसैना का पति और हुसैना सहानी की बहू। तो इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तुम लोग को कैसा लगा मुझे जरूर बताना। तो चलो आज यहाँ पे स्टॉप करते हैं, फिर कोई दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तब तक तुम लोग इसको याद कर लो। बाय।